अस्सलामुअलैकुम। क्लास 2 8वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। गेंदई किताब आपके सामने है। सब बच्चे अपनी गेंदई किताब खोलें और सफ़ा नंबर 12 पेज नंबर 12 खोलें। सही है, सफ़ा नंबर 12 और पेज नंबर 12 खोलें। इसमें हम आज जो है सबक खुशी का दिन पढ़ेंगे। सही है, पहले मैं आपको रीडिंग करके बताऊंगी और फिर आपने इसको सुनना है। गौर से सब बच्चे सुने, अपनी फिंगर रखें इस पे लाइन पर। सबक का नाम है खुशी का दिन। खुशी का दिन क्या होता है? जिस दिन हम खुश होते हैं, सब जो है खुशी मनाते हैं घर में। आपको पता है कि हम साल में जो है 3 खुशियाँ सारे मुसलमान 3 खुशी के त्यौहार बनाते हैं। पहला त्यौहार क्या है? ईद मिलादुन नबी का त्यौहार है, जिसमें हम खुशी मनाते हैं। पूरे मुल्क में हमारे मिलाद होते हैं, मसाजिद को सजाया जाता है, सब चीज़ें होती हैं। फिर दूसरा खुशी का त्यौहार हमारा है ईद उल फितर, जिसे हम मीठी ईद बोलते हैं, जो रमज़ान के रोज़े रखने के बाद मनाई जाती है। सही है, इसकी हम बहुत तैयारी करते हैं, कपड़े बनाते हैं, रोज़े रखते हैं पूरे 30 दिन। उसके बाद फिर पहली शव्वाल को हम ईद उल फितर बनाते हैं और इसके लिए हम बहुत तैयारियां करते हैं, कपड़े बनाते हैं, ईदी बढ़ती है, एक दूसरे के घर जाते हैं, दावतें होती हैं, बहुत मज़ा आता है। सही है, बहुत सारे जो है कपड़े बनते हैं, चीज़ें आती हैं सारी, और सब बहुत खुश होते हैं। पूरा जो है उम्मत मुसलमा ये खुशी का त्यौहार बनाती है। तीसरी जो खुशी का त्यौहार हम बनाते हैं वो ईद उल अज़हा है। ये बकरीद का जिसे बकरीद भी कहते हैं, ये ज़िलहिज के महीने में मनाया जाता है और इसमें जानवरों की कुर्बानी की जाती है। और जो लोग जो है हज पर जा सकते हैं, वो अल्लाह ताला के घर में हज करने जाते हैं और वहाँ पर जो है ख़ास इबादत अंजाम देते हैं और उसके बाद जानवरों को ज़िबा करते हैं। और बाकी जो लोग होते हैं जो नहीं जा पाते खाने काबा, वो लोग अपने घरों में कुर्बान ईद की नमाज़ पढ़कर जानवरों को ज़िबा करते हैं। इस तरह ये 3 त्यौहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। अब ये जो आपका सबक है खुशी का दिन, इसमें ईद उल फितर यानी कि रमज़ान के बाद वाली ईद का तस्करा है। सही है, इस सबक में ये बताया गया है। सही है, अब आप लोग जो है उंगली रखें और मैं पढ़ रही हूँ, आप देखें इसको। अम्मी देखें कितना अच्छा रंग आया है। ज़ारा सुबह आँख खुलते ही अम्मी के पास भागती हुई गई और अपने मेहंदी लगे हाथ दिखाए। सही है, हम लोग सब जो है लड़कियां जो हैं वो मेहंदी लगाती हैं ईद पर। रात में चांद रात वाले रोज़ मेहंदी लगती है। अम्मी ने उसे प्यार किया और ईद मुबारक कहा। सही है, ज़ारा और अली तैयार होने लगे। दोनों तैयार होकर आए तो बहुत प्यारे लग रहे थे। नए कपड़े, चूड़ियाँ, नए जूते, पर्स, चश्मा, सब चीज़ें पहन के बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। ज़ारा ने गुलाबी फ्राक पहनी थी जिसमें सितारे लगे थे। अली ने कुर्ता शलवार पहना था, इसकी कोटी और टोपी पर शीशे लगे थे। दादा जान और अब्बू भी तैयार थे। ताया जान और उनका बेटा फौजान भी आ गए थे। सब ने सिवैयाँ खाईं और ईद की नमाज़ पढ़ने ईदगाह चले गए। सही है, ईद के दिन तैयार होते हैं, फिर जो है ना ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए अब्बू, दादा, चचा, भाई सब जाते हैं और जब पढ़ के आते हैं तो फिर ईद की सिवैयाँ जो हैं बनी हुई होती हैं, वो उसको सब मिलकर खाते हैं और सब ईद मिलते हैं और फिर क्या होता है, बच्चों को ईदी बढ़ती है। सही है, अब हम पेज नंबर 13 देखेंगे। इस पे क्या है? नमाज के बाद सब ईद मिले। वापसी पर अब्बू ने बच्चों को गुब्बारे दिलवाए और मिठाई ख़रीदी। घर आकर अम्मी और दादी जान को सबने ईद मुबारक कहा। अब ईदी मिलने का वक्त था। बच्चे बहुत खुश होते हैं ना जब ईदी मिलती है, उनको गिन के रखते हैं अपने पर्स में, अपने पॉकेट में। दादा जान, अब्बू, ताया जान सब से ईदी मिली। ज़ारा और अली ने उनको सलाम किया। ज़ारा ने अपने सितारों वाले पर्स में पैसे रखे। सब लड़कियों को जो है वो पर्स भी ख़रीदती हैं क्योंकि उनको ईदी रखनी होती है ना उसके अंदर। और लड़के जो हैं अपनी पॉकेट में, वॉलेट में पैसे रखते हैं। और अली ने अपनी जेब में, अली बाहर अपने दोस्तों से मिलने
दोस्तों से ईद मिलने गया। राहिल से इसकी 2-3 दिन से लड़ाई थी। राहिल उसके मोहल्ले का लड़का था, उससे उसकी लड़ाई हो गई थी, लेकिन आज दोनों गुस्सा ख़त्म करके खुशी खुशी एक दूसरे से ईद मिले। ईद पर जो जिनसे हमें नाराज़गी भी हो, जिनसे हमारी लड़ाई भी हो, उनसे भी हमें ईद मिलनी चाहिए। ये नहीं कि अगर ईद आ गई है और हमारी किसी से लड़ाई हुई भी है तो हम उससे ईद ना मिले। ईद का मकसद यही है कि जो लोग नाराज़ हैं हम उनको अपने गले लगा लें ईद मिलके। फिर अली और ज़ारा फुप्पो जान के घर सिवैयाँ देने गए। फुप्पो जान कौन होती हैं? अब्बू की बहन जो होती हैं फुप्पो जान होती हैं। और अली और ज़ारा अपने फुप्पो के घर सिवैयाँ देने गए। फुप्पो जान ने बहुत प्यार किया और ईदी दी। फुप्पो जान ने जो है, जब हम उनके घर गए तो उन्होंने बहुत प्यार किया और हमें ईदी दी। अब सफ़ा पलटेंगे हम, सफ़ा नंबर 14। सही है। दोपहर के खाने के बाद वो दोनों अपने अम्मी अब्बू के साथ नाना जान के घर गए। नाना जान कौन होते हैं? अम्मी के अब्बू होते हैं। वहाँ अपने मामू जान और खाला जान के बच्चों के साथ खूब खेले। रात का खाना खाकर वापस आए। दोनों को बहुत सारी ईदी मिलने की खुशी थी, मगर सब रिश्तेदारों से मिलने की खुशी उससे बढ़कर थी। सही है बेटा। आप लोग ईद पे यही करते हैं ना, तैयार होते हैं, फिर पहले दादी के घर दादी जान के घर सब मिलते हैं, वहाँ पे ईदी मिलती है। और उसके बाद फिर नानी जान के घर एक दूसरे दिन हम नानी जान के घर जाते हैं। इस तरह हम ईद जो है 3 दिन की ईद होती है जो हम जो है वो अपने रिश्तेदारों से मिलकर गुजारते हैं और बहुत मज़े करते हैं। और बहुत सारे पैसे जो हैं वो हमें ईदी के मिलते हैं, जिसे हम गिन कर रखते हैं और उनसे फिर हम अपनी कोई काम की चीज़ दे देते हैं। सब बच्चों ने ईदी का क्या किया, कुछ बच्चे अपनी अम्मी को दे देते हैं, कुछ अब्बू को दे देते हैं, कुछ बच्चे जो हैं अपने पैसों से कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं अपने काम की, अपने पढ़ने लिखने की। तो ऐसे ही करते हैं ना आप लोग सब भी। ये सब कुछ इस तरह होता है। अब बच्चों आपने ये सबक ईद खुशी का दिन, ये आपने पूरा इसकी रीडिंग करनी है और इसको जो है समझना है कि इसमें ईद उल फ़ितर के बारे में जो बताया। अब ये ईद उल फ़ितर जो है हमने बनाई थी। अब हमारे यहाँ ईद उल अज़हा आने वाली है और हम ईद उल अज़हा जो है वो बनाएंगे। उसमें जानवरों को कुर्बान करेंगे और बहुत मज़े करेंगे, गोश्त खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, सही है, टिक्के खाएंगे, बारबेक्यू करेंगे। ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये सब चीज़ें हम ईद के मौके पर करते हैं और खुशी के ये हमारे त्यौहार हम जो है पूरे तमाम दुनिया के मुसलमान एक साथ बनाते हैं और सब खुश होते हैं। अब देखें, अब मैं आपको एक काम की चीज़ बता रही हूँ। बोर्ड पर देखें, मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए। इसमें हमने बेटा क्या करना है, मैंने ये बहुत जो है आपके सबक से ये अल्फाज लिए हैं और इसके बारे में मुझे आपको बताना है ये अल्फाज कैसे, ये मुश्किल अल्फाज हैं, इनके हुरूफ कैसे तोड़ेंगे। अब देखें, पहला लफ्ज़ हमने लिखा है सिवैयाँ। दूसरा लिखा है गुब्बारे। तीसरा लिखा है अम्मी। चौथा लिखा है अब्बू। पांचवा लिखा है बच्चों और छठा लिखा है अच्छा। अब देखें बेटा, अब आपको ये लफ्ज़ नज़र आ रहा है सिवैयाँ। सीन से वे वाव ये वी सिवई, ये अलजबैया नून गुन्ना, सिवैयाँ। अब सिवैयाँ में देखें ये के ऊपर ये के ऊपर क्या बना हुआ है, ये इस तरह का तशदीद बना हुआ है, इसे हम कहते हैं तशदीद। ये जो बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, तशदीद। ये छोटा सा डब्लू बना हुआ होता है, इसे कहा जाता है तशदीद। अगर ये किसी हर्फ पे लगा होता है तो वो हर्फ कितनी दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है। अब देखें, ये सीन वाव ये के ऊपर तशदीद बना हुआ है, तशदीद जो है ये पे बना हुआ है, तो ये हमने 2 दफ़ा लिख लिया। कितनी दफ़ा लिख लिया, 2 दफ़ा। सीन से वाव ये वी सिवई, ये अलिफिया सिवैया और फिर नून गुन्ना सिवैयाँ। हमने ये लफ्ज़ लिखा सीन से वाव ये वी सिवई, ये अलिज़बैया सिवैया नून गुन्ना सिवैयाँ। ये हमने जो है वो इस तरह किया। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है गुब्बारे। गैन पेश गू बे, गैन बे गुब, गैन बेगुब
बे अली ज़बर बा, गुब्बा, रे बड़िए रे, गुब्बारे। अब देखें बे के ऊपर तजदीद बना हुआ है तो बे का लफ्ज़ कितनी दफ़ा आ गया? 2 दफ़ा आ गया। गैन बे गुब, बे अली ज़बर बा, गुब्बा, रे बड़िए रे, गुब्बारे। इस तरह आप तीसरा लफ्ज़ है अम्मी, अलिफ मीम अम, मीम ये मीम, मीम के ऊपर देखें तजदीद लगा हुआ है तो ये लफ्ज़ कितनी दफ़ा आएगा? मीम का लफ्ज़ अलिफ मीम अम, मीम ये मी, अम्मी। मीम के ऊपर तजदीद लगा हुआ है, ये देखें। फिर क्या है? अलिफ बे अब, बे व बू, अब्बू। अब बे के ऊपर लगा हुआ है तो फिर क्या आएगा? बे 2 दफ़ा आएगा। अलिफ बे अब, बे व बू, अब्बू। सही है। फिर 5वां लफ्ज़ है बच्चों, बे चे बच, चे व चो, नून गुन्ना, बच्चों। अब देखें चे का हर्फ 2 दफ़ा आया है। बे चे बच, चे व चो, नून गुन्ना, बच्चों। फिर छठा लफ्ज़ है अच्छा, अलिफ चे अच, चे हे अलिफ छा, अच्छा। अब देखिए चे के ऊपर तजदीद है तो चे का लफ्ज़ 2 दफ़ा है। अलिफ चे अच, चे हे अलिफ, अलिफ चे अच, चे हे चा, अलिफ ज़बर आ, अच्छा। अलिफ चे अच, चे हे अलिफ छा, अच्छा। सही है। अब सिवैया को एक दफ़ा फिर समझ लें। सिवैया का लफ्ज़ देखें किसके ऊपर लगा है? सीन से वे वाओ ये, सी वई, सीन से वाओ ये वी, सिवई, ये अली ज़बैया, नून गुन्ना, सिवैया। सही है। तो इस तरीके से आपने इन अल्फाज के आपने मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़ने हैं। अब मैं आपको एक ये बात इस तरह दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है बोर्ड? सब बच्चे बोर्ड को देख लें, समझ लें। और ये जो हर्फ के ऊपर डब्लू तो छोटा सा बना है, इसको हम बोलते हैं उर्दू में तजदीद। और तजदीद जिस हर्फ पे लगा होता है वो हर्फ 2 दफ़ा आता है। ये पे लगा हुआ है तो देखें ये 2 दफ़ा आ गया, एक ये 2 दफ़ा ये के ऊपर आ गया। फिर बे के ऊपर लगा हुआ है गुब्बारे में तो बे 2 दफ़ा आ गया, गुब्बारे। फिर मीम पे लगा हुआ है तो मीम का हर्फ 2 दफ़ा आ गया, अलिफ मीम अम, मीम ये मी, अम्मी। फिर बे पे लगा हुआ है तो अलिफ बे अब, बे व बू, अब्बू। फिर चे पे लगा हुआ है बे चे बच, चे व चू, नून गुन्ना, बच्चों। अलिफ चे अच, चे हे अलिफ छा, अच्छा। इस तरह आपको समझ में आया? जिस हर्फ के ऊपर तजदीद बना हुआ होगा वो हर्फ 2 दफ़ा आएगा। ये काम आपने कॉपी पे करना है और इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है। सही है। अब देखें, अब आगे हमें क्या करना है बेटा। अब किताब में सफ़ा नंबर, किताब आपकी खोल रही हूँ, ये देखें सफ़ा नंबर 14 पर दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए। सही है। जो जवाब आपको सही लग रहा है, हर खाली जगह के आगे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन तीनों में से आपने जो सही है उसके ऊपर रंग करना है। सही है। नीला रंग भरिएगा इस दायरे में। अब पहला है ये सबक डैश के दिन के बारे में है। ये सबक जो है खुशी का दिन, ये किसके बारे में है? सालगिरह के बारे में है, ईद के बारे में है, या जश्न आज़ादी के बारे में है? हाँ, कौन बताएगा किसके बारे में है खुशी का दिन? ईद के बारे में है। तो आप इसके ऊपर कलर कर देंगे। सही है। फिर दूसरा है ज़ारा ने हाथों पर डैश लगाई। हाथों पर क्या लगाई? क्रीम लगाई, मिट्टी लगाई, या मेहंदी लगाई? हाँ, कौन बताएगा? सब बच्चे बोलें क्या लगाई? मेहंदी लगाई। तो मेहंदी के ऊपर आप रंग भर देंगे। तीसरा है ज़ारा ने डैश रंग की फ़्रॉक पहनी। किस रंग की फ़्रॉक पहनी थी? याद है सबको? ज़ारा की फ़्रॉक किस कलर की थी? गुलाबी फ़्रॉक थी, पीले रंग की थी, या नीले रंग की थी? हाँ, लड़कियों को सबको पता होगा किस रंग की फ़्रॉक थी? गुलाबी। तो आप गुलाबी के ऊपर रंग कर देंगे। फिर चौथा है नमाज डैश सब ईद मिले। नमाज से पहले सब ईद मिले, नमाज के बाद सब ईद मिले, या नमाज के वक्त सब ईद मिले? ईद कब मिलते हैं? नमाज से जब पढ़ के आ जाते हैं, यानी नमाज के बाद। तो आप इस वाले उसमें कलर कर देंगी। फिर नंबर 5 है
वापसी पर अब्बू ने बच्चों को डैश दिलवाए। क्या दिलवाए? खिलौने, बर्गर या गुब्बारे? क्या दिलवाए थे? लड़के बताएं अब मुझे, लड़कों को पता होगा। वापसी पर अब्बू ने बच्चों को गुब्बारे दिलवाए। सही है। ये आप इस तरह करेंगे। पहले आप जो है मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़ेंगे, फिर जो है ये पढ़िए और रंग भरिए की ये वाली सरगर्मी आप किताब में करेंगे। यहाँ पर आप आज की डेट लिखेंगे इस जगह पर, और ये वाला काम आप करेंगे। सही है बेटा। इसके बाद आपने क्या करना है, इस सबक के अल्फाज मानी, हम जो है इस सबक के अल्फाज मानी करेंगे। सही है। अब हम बोर्ड पर आते हैं और इस सबक के अल्फाज मानी जो हैं वो हम करते हैं। ये देखें, सिवैयाँ, मीट, कबाब और तैयार हैं सब। अब्बू अम्मी और गुब्बारे ख़रीद रहे हैं अब्बू। सही है। दादा साथ में हैं और फिर फूफो के घर जा रहे हैं, नाना नानी के यहाँ जा रहे हैं मिलने के लिए। सही है बेटा। अब हम क्या करेंगे, कहाँ है आपका डस्टर? अब हम क्या करेंगे, मुंदरज झेल अल्फाज के